वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में जो शून्यक वगैरह के बारे में जानना था वो या गुणनखंड के बारे में हम लोग देख लिए। 4 नंबर में जो था गुणनखंड करना था वो भी देख लिए, उसमें पावर 2 वाला था। और 5वां जो क्वेश्चन है उसमें पावर 3 वाला है, उसे भी गुणनखंड करना है। उसका 2-3 शॉर्ट वीडियो डाल दिए थे भागा लगाने के लिए, चूंकि इसमें भागा का जरूरत पड़ेगा। इसे हम लोग बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि गुणनखंड कीजिए। हम लोग को बोल दिया क्या करने के लिए, तो गुणनखंड करने के लिए बोला है। हम लोग गुणनखंड करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा पावर 3 वाला, हम लोग पावर 2 वाला देख चुके हैं सब क्वेश्चन। जो पावर 3 वाला दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे px। क्या मान लेंगे? px मानेंगे। अब आगे देखिए, अपने से हम लोग मानेंगे gx। क्या मानेंगे? बोलेंगे gx मानेंगे। अब gx बराबर क्या मान लेंगे हम लोग? x प्लस 1। वो जरूरी नहीं कि x प्लस 1 मानना है इसे, x प्लस 2 भी, x प्लस x माइनस 1 जो भी मानिए, लेकिन जो मानिएगा इसके चलते ही जीरो आना चाहिए। जो gx अपने से माने हैं उसके चलते जीरो आना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि जो हम लोग gx माने थे उस px का एक गुणनखंड होगा। यानी कि इससे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे इस तरह gx बराबर 0, और अपने से 0 लिखे हैं, और x प्लस 1 तो है ही था उसका वैल्यू। लिखेंगे x, सॉरी 1 यहाँ प्लस में, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस में। लिखेंगे x बराबर -1। अभी जो x का वैल्यू है वो रखेंगे px में, यानी कि p माइनस 1 का वैल्यू निकालना है। p माइनस 1 कैसे निकालेंगे? जहां जहां x दिख रहा होगा वहां वहां -1 रखना है। ऐसे लिखेंगे -1 का क्यूब, कहे चूंकि x का पावर 3 है, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर होगा, माइनस एक्स है लिखेंगे माइनस इंटू -1, क्योंकि क्वेश्चन भी माइनस है और एक्स का वैल्यू भी माइनस है। और जब भी जहां माइनस लिखना रहेगा उसे थोड़ा इज्जत से लिखेगा। इज्जत करने का मतलब ब्रैकेट में लिखेगा, नहीं अगर ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो सोल्यूशन उसका पक्का गलत हो जाएगा। +2 पहले से क्वेश्चन में है, आगे समझिए। -1 को 3 बार गुना करेंगे, यानी लिखेंगे -1 गुने -1 गुने -1। -1 को 3 बार गुना करेंगे। ऐसे याद रखना है कि जब भी जोड़ा में माइनस हो तो उसका आंसर प्लस होगा, और जब भी जोड़ा में माइनस ना हो तो उसका आंसर माइनस होगा। यानी जोड़ा करने का मतलब 2 बार माइनस हो, 4 बार हो, 10 बार हो, 20 बार, 50 बार, जब भी जोड़ा में माइनस हो गुना में तो उसका आंसर जो होगा प्लस में आएगा, और जब बिना जोड़ा में हो तो उसका आंसर माइनस में होगा। और एक को जितना बार भी गुना करेंगे उसका आंसर 1 होगा। और 3 बार, देखिए 3 बार गुना करने बोला तो जोड़ा में नहीं है, जोड़ा में नहीं है तो उसका आंसर माइनस होगा। और 1 गुने 1 गुने 1 कितना होगा? तो बोलेंगे 1 होगा। -2 इंटू -1 का पावर 2 है, यानी जोड़ा में है, उसका आंसर +1 होगा। माइनस और माइनस गुना हो जाएगा +1। अब प्लस कितना है? तो बोलेंगे 2 है। ध्यान से समझिए, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चैप्टर 2.4 के लिए सबसे भारी है। हमको लग रहा है पूरा चैप्टर 2 में सबसे भारी है, क्योंकि इसमें जो चीज दिया हुआ है उसे अलग अलग चीज हम लोग को दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। समझिए, -1 यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, बोलेंगे माइनस होगा। 2 और 1 गुना होकर कितना होगा? तो बोलेंगे 2 होगा। यहाँ पे कितना है? तो बोलेंगे +1। यहाँ पे कितना है? तो बोलेंगे +2। अब दिमाग लगाइए, -1 और -2 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे -3 होगा। अब +1 और +2 कितना हो जाएगा? बोलेंगे +3 होगा। अब -3 और +3 घट के कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 0 हो जाएगा। देखिए जो हम लोग gx माने थे और px जो है, gx का वैल्यू px में रख दिए तो 0 आ गया। जब 0 नहीं आएगा तो gx जो मानिएगा उसको चेंज कीजिएगा, मतलब x प्लस 1 माने हैं तो x प्लस -1 मानना पड़ेगा जब 0 नहीं आएगा तब। अब देखिए gx का मान रखने पर px में 0 आ गया तो लिखेंगे जो gx है यानी x प्लस 1 जो है वो px का गुणनखंड है। क्या है? बोलेंगे गुणनखंड है। गुणनखंड करने का मतलब है उसको जो भाग लगाए तो उसका शेषफल कितना आ गया? बोलेंगे 0 आ गया। उसका शेषफल कितना आ गया? तो 0 आ गया। आगे देखिए, जब गुणनखंड होगा तो जो हम लोग gx माने थे यानी x प्लस 1 जो माने थे, और जो px है उसमें भाग लगाइएगा। कैसे लगाएंगे? बोलेंगे x प्लस 1 को भाग लगाएंगे एक्स क्यूब, क्या था? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फिर क्या है? बोलेंगे -x प्लस 2 है, -x प्लस 2 है। देखिए ऐसा वाला अगर भागा अभी तक आप नहीं सीखे हैं, अभी तक नहीं सीखे हैं तो इसका शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिए हैं, उसे एक बार देखिए। और तब भी अगर नहीं सीखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है x, यहाँ पे x के पावर 3 लाना है तो हम लोग को
एक्स स्क्वायर से गुना करना होगा, यानी भाग देना होगा। यहाँ पे कितना से बोलेंगे, एक्स स्क्वायर से। और पहला टारगेट रखना है कि जो पहला नंबर होगा उसे काटने का। अगर नहीं दूसरा नंबर भी अगर कट जा रहा है तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टारगेट हम लोग रखना है पहला नंबर काटने का, यानी पहला में जो संख्या होगा एक्स और एक्स स्क्वायर गुना करेंगे क्या आएगा, तो बोलेंगे एक्स क्यूब होगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो गुना होकर प्लस होगा। एक है और एक्स स्क्वायर है, गुना होकर एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए जब भी ऐसा हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भागा में घटाना पड़ता है, तो यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ प्लस तो दिख रहा है तो माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब कट के जीरो हो जाएगा। अब देखिए माइनस टू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, देखिए तो कोई भी नंबर माइनस में दो बार है, फिर से माइनस में है, तो माइनस तीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस एक्स है, प्लस टू है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लाना है, तो सबसे पहले जो नंबर है उससे भागा लगाएंगे, यानी माइनस तीन से। और एक्स है और एक्स के पावर दो लाना है, तो एक्स से भागा लगाएंगे। कहने का मतलब है कि माइनस तीन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों को गुना करेंगे माइनस तीन एक्स स्क्वायर आएगा, और हम लोग को काटना भी तो है, तो दोनों नंबर सेम होना चाहिए तभी वो कट सकता है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस होगा। अब तीन एक्स को गुना करेंगे एक के साथ, तो आएगा तीन एक्स माइनस में। अब देखिए जब भी ऐसा हो तो नीचे वाला का साइन को बदल देंगे, यानी माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए तीन एक्स स्क्वायर माइनस में, तीन एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक्स माइनस में, अब तीन एक्स प्लस में, समझिए एक्स माइनस में, यानी कोई भी चीज एक को माइनस में है अब तीन को प्लस में है, तब उसका आंसर कितना आएगा, बोलेंगे उसका आंसर जो होगा वो आएगा प्लस टू एक्स। कितना होगा, बोलेंगे प्लस टू एक्स। और जो टू ऊपर में है, जो यहाँ से यहाँ उतरा है, यहाँ से यहाँ उतार देंगे, क्योंकि हम लोग भागा में जानते हैं जो नहीं कटता है उसको उतारते जाते हैं और लास्ट में उसको भागा लगाते हैं। देखिए एक्स है और यहाँ हम लोग को प्लस टू एक्स लाना है, तो कितना बार भाग लगाएंगे, बोलेंगे प्लस टू एक्स बार में लगाएंगे। कितना बार में, प्लस टू एक्स बार में। तो यहाँ गुना हो जाएगा कितना, बोलेंगे प्लस टू एक्स। यहाँ पे वन है, यहाँ पे प्लस टू है, यानी प्लस वन और प्लस टू एक्स गुना होकर क्या हो जाएगा, बोलेंगे टू हो जाएगा। क्या होगा, टू एक्स। यहाँ पे x है और यहाँ 2x है, हम लोग भाग लगाएंगे प्लस टू बार में। कितना बार बोलेंगे, प्लस टू बार में लगाएंगे, तो यहाँ कितना आएगा, बोलेंगे 2x आ जाएगा। और 1 और 2 गुना करके कितना आएगा, बोलेंगे प्लस टू आ जाएगा। अब देखिए जो भी साइन रहता है उसका उल्टा होगा, मतलब प्लस में है तो माइनस होगा, प्लस में है तो माइनस होगा। यहाँ 2x कट जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है यानी उल्टा है। यहाँ पे 2 और 2 भी कट जाएगा। और हम लोग को पहले से टारगेट रखना है कि पहला नंबर को पक्का काटना पड़ेगा, उसके चलते दूसरा नंबर भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आसान है, भाग और छोटा हो जाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं, एक बार ध्यान से समझिए, कि जो हम लोग यहाँ भागा दिए x प्लस वन से, और भागा दे करके एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू आया है, यानी छोटा मतलब जो भागा सीखे होंगे, मतलब भागा चेक करने के लिए सीखे होंगे कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसे ध्यान से समझिए। जो हम लोग को भागा लगा करके आया है, क्या आया, भागा लगा करके एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये जो है भागफल है। भागफल बोले तो ये क्या है, बोलेंगे क्यू एक्स है। और जिसमें भागा लगाए वो क्या है, बोलेंगे पी एक्स है। जिससे भागा लगाए वो क्या है, बोलेंगे जी एक्स है। और जो नीचे आया है उसको बोलेंगे आर एक्स है। आर एक्स तो यानी शेषफल तो जीरो हो गया, उसे लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जो पी एक्स होगा वो जी एक्स गुने क्या होगा, जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस होगा आर एक्स। और जब आर एक्स जीरो हो जाएगा तभी दोनों का गुणनफल जो होगा, यानी जी एक्स गुने क्यू एक्स पी एक्स के बराबर होगा। यानी पी एक्स कौन है, बोलेंगे एक्स क्यूब है, माइनस कौन है, टू एक्स स्क्वायर है, माइनस कौन है, एक्स है, प्लस कौन है, टू, बराबर जी एक्स कौन है, बोलेंगे एक्स प्लस वन है, इंटू क्यू एक्स कौन है, बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब देखिए मामला कहाँ फंस गया, गुणनखंड करना था, इला तो गुणनखंड में आ चुका है। अब पावर दो वाला हम लोग पहले देखे थे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या देखे होंगे, याद कीजिए थोड़ा सा। पहला और तीसरा को गुना करेंगे, पहला और तीसरा को गुना करना है, तो टू और एक्स स्क्वायर गुना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, यानी प्लस में होगा। और बीच वाला को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बोलेंगे तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे हम लोग, प्लस माइनस में तोड़ेंगे। एक चीज और बताए होंगे कि पहला तीसरा गुना करके अगर प्लस में आएगा और बीच वाला अगर माइनस में है तो पक्का टूटेगा माइनस माइनस में। और कैसे टूटेगा माइनस में, हम लोग देखते हैं कितना आएगा माइनस में तोड़ करके। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स, यहाँ लिखेंगे माइनस टू एक्स, चूंकि दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस थ्री एक्स। और गुना करके हम लोग को पहला तीसरा के बराबर लाना पड़ेगा,
यानी माइनस माइनस गुना हो जाएगा प्लस, और x और 2x गुना हो जाएगा 2x²। यानी कि तोड़ने के बाद जो नंबर हम लोग को आएगा, तोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर आएगा बोलेंगे, देखिए कौन सा नंबर आएगा सर, इसको इरेज कर लेते हैं, समझिए। ये तो एलएचएस में सेम रहेगा, क्या होगा तो बोलेंगे x+1 होगा। इसको तोड़ेंगे हम लोग, कैसे तोड़ेंगे, x² माइनस एक्स माइनस 2x में तोड़ दिए, यानी बीच में जो लिखा हुआ था -3x उसको तोड़ दिए -x माइनस 2x में, जोड़ घटा करके वही आएगा, लेकिन गुना कर देंगे तो पहला तीसरा के गुना के बराबर हो जाएगा, यानी समझिए। हम आगे देखिए, यहाँ पे क्या है बोलेंगे x+1, ध्यान से समझिएगा, यहाँ x² है, यहाँ पे x माइनस एक्स है, x कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा तो बोलेंगे x बचेगा यहाँ पे और -1 बचेगा, यहाँ पे दोनों जगह से -2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे x बचेगा, और जो प्लस है तो दो को माइनस से मिल के बना हुआ है, यानी माइनस माइनस गुना करके प्लस बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ से क्या कॉमन निकालें, माइनस, यहाँ बचा हुआ माइनस बचा हुआ है एगो, और 2 कॉमन निकलेगा तो 1 बचा हुआ है, ध्यान से समझिए। अब दोनों जगह से x+1, ठीक है, दोनों जगह देखिए x-1 है, यहाँ भी x-1 है, तो x-1 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ बचेगा -2, क्या बचेगा बोलेंगे -2 बचेगा, -2। अब हम लोग को क्वेश्चन बन गया है, जो फैक्टर करना था वो फैक्टर हो चुका है, यानी गुणनखंड हो चुका है। इसे अगर सजा कर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग x-1, माइनस वाला पहले लिखिए, फिर प्लस वाला है, फिर है x-2। चूंकि आंसर में कैसे लिखा हमको नहीं पता, लेकिन आगे पीछे भी करके लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस प्लस लाइन उल्टा पल्टा मत लिख दीजिएगा। जैसे कहीं लिखा है 2 गुने 3, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 2, क्योंकि इसका भी आंसर 6 आएगा, इसका भी आंसर 6 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि 2 गुने 3 है तो हम लोग 23 ऐसे लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा फिर। आगे देखिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो 5वां का पहला क्वेश्चन था। इसी प्रकार 5वां का दूसरा भी क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, इसमें 4 को टोटल क्वेश्चन है। यानी देखिए क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। हम लोग अपने से क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग px मान लेंगे, और अपने से हम लोग gx बराबर क्या ले लेंगे, तो बोलेंगे gx बराबर ले लेते हैं हम लोग x+1। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि लिखेंगे इस तरह gx बराबर 0, अब बराबर लिखेंगे x+1, चूंकि x का वैल्यू निकाल करके और px में रख देंगे, यहाँ पे +1 है, इधर आके -1 होगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा -1। अभी x का जो वैल्यू आया है px में रखिए, यानी p-1 निकालिए, तब देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं। 0 अगर आ गया तो बोलेंगे gx जो है px का गुणनखंड होगा। देखिए समझिए, x का क्यूब है, लिखेंगे -1 का क्यूब, माइनस 3 इंटू x² है, लिखेंगे -1 का स्क्वायर, -9 इंटू x है, लिखेंगे -1, -5 पहले से है, ध्यान से समझिएगा। -1 को 3 बार अगर गुना करेंगे तो उसका आंसर -1 आएगा। तो बोलेगा कैसे, आप जानते थे क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग बात किए थे, यहाँ भी -1 का पावर 3 था, तो हम लोग बात किए थे वहाँ पे। देखिए तो -1 को 3 बार गुना करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, अगर जो नोट्स को भी बनाइएगा इसको मत उतारिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि लिखते लिखते लिख दीजिएगा, और जो gx लिखे हैं उसको पहले ही लिख लीजिएगा यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन के नीचे, वैसा नहीं कि इसको साइड में लिखिएगा। आगे देखिए, -1 का क्यूब क्या होगा, -1, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, यानी -1 को 3 बार गुना करेंगे, सॉरी -1 को 2 बार गुना करेंगे, आंसर उसका आएगा +1, माइनस और माइनस हो जाएगा +9, और 1 गुना हो जाएगा 9, और माइनस हो जाएगा 5। तो बात को समझिए कैसे बनाने से, -1 यहाँ माइनस प्लस गुना हो जाएगा माइनस, और 3 एकम हो जाएगा 3, यहाँ पे है +9 -5, माइनस में क्या को नंबर है, बोलेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 को नंबर है, तो -1 -3 -5 हो जाएगा -9। ये मत सोचिएगा माइनस 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 वहाँ होता है गुना। अच्छा माइनस प्लस से बहुत हौच पौच लग रहा है ना, उससे एक वीडियो बना के डाल देते हैं उसका शॉर्ट्स, एक बार उसे देख लीजिएगा। देखिए -1 -3 -5 -9 होगा, यहाँ पे क्या है बोलेंगे +9 है, दोनों कट पीट के कितना आ जाएगा तो बोलेंगे 0 आ जाएगा। चूंकि दो का नंबर सेम नंबर हो और दोनों का साइन अगर उल्टा हो, यानी चिन्ह अगर उल्टा हो, तो उसका आंसर 0 आएगा। अब देखिए किसके चलते 0 आया है, बोलेंगे gx के चलते। gx कौन माने थे, बोलेंगे gx में है x+1, अब px क्या आ गया तो बोलेंगे 0 आ गया। तब क्या होगा, जब कोई gx के चलते कोई px 0 आता है तो बोलेंगे उसका क्या है, का गुणनखंड है। क्या होगा तो बोलेंगे गुणनखंड
है, और जब गुणनखंड है तब हम लोग उसको गुणनखंड करने के लिए आगे हम लोग देखेंगे। एक गुणनखंड तो पता चल गया है x प्लस वन, दो को और लाना हम लोग को, तो भाग लगाना पड़ेगा, यानी x प्लस वन से भाग लगाइए किस में, तो gx जो है, सॉरी px जो है, क्या है px हम लोग का, px है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, क्या है बोलेंगे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर क्या है बोलेंगे माइनस नौ एक्स माइनस फाइव माइनस नौ एक्स माइनस पाँच। अब देखिए पीछे जैसे बनाए थे क्वेश्चन उसी तरह एक से यहाँ पे, और एक्स क्यूब लाना है तो कितना से भागा लगाएंगे, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर से, यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा प्लस एक, और एक्स स्क्वायर गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस में, एक्स क्यूब माइनस में, जीरो हो गया। अब यहाँ माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर है और माइनस में एक्स स्क्वायर है, दो को नंबर अगर माइनस माइनस में हो तो माइनस से जुटेगा वो, ठीक है, तो माइनस तीन को कोई चीज़ है और माइनस एक को कोई चीज़ है, माइनस चार को हो जाएगा, ये माइनस चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में माइनस नौ एक्स है और माइनस पाँच है। अब देखिए माइनस चार एक्स स्क्वायर लाना है और हम लोग पास है कितना, तो बोलेंगे एक्स है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि माइनस चार एक्स से भागा लगा देते हैं, तब क्या होगा, तो बोलेंगे माइनस चार एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस चूंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है माइनस होगा, एक को गुना करेंगे माइनस चार से तो आ जाएगा चार एक्स माइनस में, यहाँ पे माइनस है उसका साइन बदल के हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस है साइन बदल के हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए क्या है इसे समझिए, नौ एक्स में चार एक्स माइनस नौ एक्स है, में चार एक्स प्लस हो जाएगा, बचेगा माइनस पाँच एक्स, और माइनस पाँच तो पहले से है। फिर से देखिए यहाँ पे एक्स है, हम लोग को लाना है माइनस पाँच एक्स, चूंकि पहला टारगेट है कि जो नंबर आया है शुरू में उसको काटते जाइए, उसके चलते अगर दूसरा नंबर भी कट जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्स को माइनस पाँच एक्स लाने के लिए माइनस पाँच से भागा दीजिए तो हो जाएगा माइनस पाँच एक्स, प्लस है माइनस हो जाएगा और पाँच एकम हो जाएगा पाँच। देखिए अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज करने का मतलब है यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस, पाँच एक्स कट जाएगा चूंकि माइनस प्लस में, पाँच और पाँच भी कट जाएगा चूंकि वो भी माइनस प्लस में है, और आंसर कितना आ गया, बोलेंगे जीरो। फिर से वही हाल है, देखिए पीछे भी हम लोग देखे थे भागा लगा जीरो लाए थे, यानी उसका आर एक्स जीरो हो गया था, पी एक्स माने थे, जी एक्स माने थे, क्यू एक्स सब कुछ पहले से माना हुआ था, इधर हम लोग गुणनखंड कर दिए थे, और जो यहाँ पे भागफल आया था उसे हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा के जैसा तोड़ दिए थे, बस वही काम यहाँ भी करना है। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि जो जी एक्स होगा, सॉरी जो पी एक्स होगा, यानी बहुपद जो है वो किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स के बराबर होगा। जब आर एक्स जीरो हो जाएगा तब जो पी एक्स होगा वो जी एक्स गुने क्यू एक्स को होगा। कहने का मतलब है कि जब शेषफल जीरो हो जाता है तो जो भाज्य होता है वो भाजक गुने भागफल के बराबर होता है, वही कहने का मतलब है। तो हम लोग पी एक्स बराबर क्या से देखिए, तो पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स माइनस पाँच, और जी एक्स बराबर क्या है, तो बोलेंगे एक्स प्लस वन, और क्यू एक्स बराबर क्या है देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस पाँच है। अब समझिए जो सेकेंड में नंबर है, यानी सेकेंड का जो फैक्टर है उसका, उसी को हम लोग को तोड़ना है, क्योंकि एक्स प्लस वन तो एक टूटा हुआ है, हम लोग को ऐसा नहीं तोड़ना है उसको कि पहला और तीसरा को गुना करने पर बीच वाला को जोड़ने घटाने के बराबर आना चाहिए। इसको जब जोड़ घटाव करेंगे तो जोड़ने घटाने पर बीच वाला, लेकिन गुना कर देंगे तब पहला तीसरा बराबर आएगा। देखिए इसको और इसको गुना कीजिए तब कितना आएगा, बोलेंगे माइनस पाँच एक्स स्क्वायर आएगा। और एक चीज बताए होंगे, जब पहला तीसरा को गुना करने पर माइनस आए तब बीच वाला नंबर माइनस प्लस में टूटेगा और प्लस माइनस में टूटेगा, लेकिन कंडीशन है कि बीच वाला नंबर अगर माइनस में हो तो बड़ा नंबर हो जाएगा माइनस के साथ और छोटा नंबर हो जाएगा प्लस के साथ। ये चीज सब कुछ बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देखिए और समझिए। हम लोग यहाँ सीख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब समझिए, पहले इसको इरेज करते हैं हम लोग, यानी कि तोड़ेंगे उसको कैसे से समझ लीजिए पहले। यानी कि तो एक्स स्क्वायर में टूटेगा माइनस, इसको हम लोग तोड़ देते हैं माइनस पाँच एक्स प्लस एक्स में, चूंकि देखिए ये दोनों को जोड़ने घटाने पर माइनस चार एक्स होगा, लेकिन गुना कर देंगे ये दोनों को तब माइनस पाँच एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि उसी तरह तोड़ना है उसको। देखिए
लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन तो है ही है, इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कैसे तोड़ेंगे बोलेंगे, देखिए प्लस एक्स में तोड़िए और माइनस 5 एक्स में तोड़िए, माइनस 5 एक्स में, चूंकि 5 एक्स माइनस में है और एक्स अगर प्लस में है तो यानी 5 को कोई चीज माइनस में है और एक वो प्लस में है तो जुट करके हो जाएगा -4x, माइनस हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे है एक्स प्लस वन इंटू हो जाएगा एक, दोनों से कॉमन निकालिए तो कॉमन सबसे कम चीज निकलता है। कॉमन करने का मतलब है कि मेरा पास अगर एक हाथ में 5 उंगली है तो अगर आपके पास भी एक हाथ में 5 उंगली है तो कॉमन है, लेकिन अगर आपके पास इधर से अगर कोई अलग से एक उंगली है या इधर अंगूठा में कोई उंगली है तो कॉमन नहीं है। या फिर मेरा पास अगर एक नाक है, आपके पास भी अगर एक नाक है तो कॉमन है, लेकिन आपके पास अगर 3 नाक होगा तो कॉमन नहीं है। अब देखिए अपना के को नाक है से समझिए, दोनों जगह से सबसे कम क्या है बोलेंगे एक्स कॉमन है, तो यहाँ से एक्स कॉमन निकाले तो यहाँ पे 2 एक्स था, एक गो एक्स बचा हुआ है, प्लस यहाँ एक्स था कॉमन निकल गया, तो मत सोचेगा जब कहाँ से कॉमन निकालते हैं तो वहाँ 0 बचेगा, नहीं एक बचेगा वहाँ से, माइनस देखिए दोनों जगह से क्या कॉमन निकलेगा तो 5 आएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा +1। अब देखिए जो यहाँ पे ब्रैकेट में आया है दोनों सेम आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो अब तो कहीं ना कहीं गलत होगा, मेरा तो ब्रैकेट में सेम आया है तो सही है। देखिए लिखेंगे x+1 और जो ब्रैकेट वाला है उसको लिखिए x+1, जब x+1 कॉमन निकाले तो यहाँ बचा हुआ है क्या बोलेंगे x, यहाँ बचा हुआ है क्या बोलेंगे -5, यानी क्वेश्चन हम लोग को बन के रेडी हो गया। लिखेंगे क्या तो बोलेंगे x+1 इंटू x+1 यानी x+1 दो बार है इंटू x-5, यानी इसका जब फैक्टर करना था यही आएगा, विश्वास में गुना कीजिए आंसर यही आएगा, लेकिन विश्वास रखिए सही बनाए हैं। आगे देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन, वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा इसीलिए तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन अगला वीडियो में बना करके डाल देंगे उसका क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा और हमको उम्मीद है कि ज़्यादा वीडियो लंबा रहता है उसको कोई भी स्टूडेंट नहीं देखता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कल जो वीडियो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जाएगा। अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो QR कोड को स्कैन कीजिए और ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होइएगा, उसमें अगर किसी प्रकार का ऐड आता है, प्रचार आता है कोई भी चीज़ का प्रमोशन के लिए, उसे आप क्लिक नहीं कीजिएगा, तो बोलिएगा कि आपका चैनल में ज्वाइन हुए थे प्रमोशन के लिए या कुछ के लिए आया था, क्लिक किए मोबाइल हैक हो जाएगा तो मेरा उसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है।